गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले दिनों से बात चल रही है समाज में फैली हुई अनियमितताएं, अमर्यादाएं, अनुशासनहीनता, उसके बारे में बात चल रही थी। बात ये बताई गई थी कि अनुशासनहीनता इस कदर बढ़ चुकी है कि आज आदमी को आदमी से नहीं भगवान से भी डर नहीं रह गया। जो आपको कहा था समाज दंड, राजनीतिक दंड, अनैतिक अपराधों के प्रति जो व्यक्ति को मिलता है, अब उसका व्यक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उस स्थिति में आकर के इंसानियत खड़ी हो गई है। समाज को कैसे चलाया जाए, परिवार को कैसे चलाया जाए, दो सवाल खड़े होते हैं और उनको चलाने के लिए व्यक्ति ही उसकी गति देने का साधन है। घर को, समाज को गति देने का साधन व्यक्ति है। व्यक्ति की जो दिशा धारा होगी उसी पर समाज टिका होगा। और व्यक्ति जो टिका है वो अपनी सोच पर टिका है। व्यक्ति काम नहीं करता है, उसका चिंतन काम करता है, उसकी सोच काम करती है। और मैंने पिछले दिनों बताया, पाप हो या पुण्य हो, सब विचार के अंदर समाये हुए होते हैं। सरकार ने समाज की सुरक्षा के लिए कितनी तरह के बल खड़े कर दिए। गुप्तचर भी आज उसको रोक नहीं पा रहे। मनुष्य की मनोभूमि का सुधार, जिसमें कुविचार आकर के बैठ गए हैं और अनैतिक भावना का जन्म जिसके अंदर हो चुका है, वो उसकी अंतः प्रेरणाओं के आधार पर ही है। मेरी बात सबको समझ आ रही है? व्यक्ति की अनैतिक भावनाओं के आधार पर ही ये सारा का सारा टिका हुआ है। अगर व्यक्ति व्यक्ति पर जुल्म ढाता है तो व्यक्ति नहीं ढाता है, वो एक ऐसे गंदे परिवेश को अपने अंदर जन्म दे चुका है जिसने आज उसको ढाल करके इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। अगर हम उस अवस्था से उबरना, पहले तो देखिए हमारी मूल अवस्था क्या है। हमारी मूल अवस्था क्या है? अगर व्यक्ति अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाए तो मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, देवता राक्षस सबके लिए मनुष्य भारी है। पर जब मनुष्य ही खुद राक्षस बनकर के खड़ा हो जाए
तो फिर क्या किया जाए? उस पावन स्थिति को चरितार्थ करने के लिए जो मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें व्यक्ति की अधिक से अधिक आस्तिकता, आस्था, उसकी पूर्ति हो सके, उसको कैसे बल प्रदान किया जाए। जिस दिन इंसान में सही मायने में आस्तिकता का विकास हो जाएगा। हां रीता बेटा, सवाल कर रही है तो ये भी बताऊंगा। पहले ये बताओ, क्या जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं वो आपके व्यक्तिगत फायदे में है या नहीं है? बेटा, समूह में ही गुण पनपते हैं, समूह में ही गुण पनपते हैं। अकेली लकड़ी जलेगी भी नहीं। अकेली लकड़ी अगर जलना चाहे तो जलेगी नहीं। जलेगी भी तो लकड़ी लकड़ी का साथ देगी तभी जलेगी। हम अगर उस मूल अवस्था को पाना चाहते हैं और पाना भी चाहिए, उसी के निमित्त परम पूज्य गुरुदेव का यह संगठन खड़ा किया जा रहा है, जो भगवान का, मां गायत्री का संगठन है। अगर इतनी बात समझ आ रही है तो हम में समूहबद्धता की, संघ की शक्ति हमारे अंदर जगनी चाहिए। जो जो इस दिशा में प्रगति होती जाएगी, त्यों तो समाज में अशांति और कष्ट की परिस्थितियां कम होती हुई चली जाएंगी। अगर हम अपनी उस अवस्था को ऊंचा करना चाहते हैं तो उसका एक ही कारण है, एक ही साधन है, सेवा भाव। अब वो सेवा भाव कैसे जगे, इस बारे में भी आपको बताया जाएगा। इस बारे में भी आपको समझाया जाएगा। परंतु बेटा, एक बात को अच्छे से जान लेना, जब तक वो चीज, वो आस्था, वो भावना आपके अंदर क्रियाशील नहीं होगी, केवल सुन लेने से कुछ नहीं होगा, सेवा भाव से होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी को आंदोलन बनाया। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी को आंदोलन बनाया। घर घर को जगाया जाए, व्यक्ति व्यक्ति को जगाया जाए। और यह कार्य व्यक्ति नहीं, समूह का है। समूह को जगाने के लिए समूह की ताकत की जरूरत पड़ती है। दोबारा से समझना, अगर घर घर का काम चलाना है तो घर में टोटी लगी होती है, घर में एक गैस सिलेंडर होता है, उस पर रोटी बन जाती है और घर के टोटी से सारे जल की पूर्ति हो जाती है। परंतु उसी रसोई गैस को या उसी सिलेंडर का प्रयोग या चूल्हे का प्रयोग
आप बारात या किसी बड़ी पार्टी के लिए करें तो वहां पर वो छोटा पड़ जाता है। घर की पाइप से घर का काम चल जाता है, अगर खेत भरना पड़े तो पता भी नहीं लगेगा उसके पानी का। 24 घंटे भी चलता रहे तो उसका पता नहीं लगेगा। समाज की शक्ति को जागरण करने के लिए समूह की जरूरत होती है। जन जन में हमें आस्था को पैदा करना होगा, यही सेवा भाव है, यही सेवा भाव है। जन जन में हमें आस्था को पैदा करना होगा। यहां पर कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण कोई काम नहीं कर पाएगा जहां आपकी आस्था काम करेगी। अगर समाज में, संसार में शांति की व्यवस्था को बनाना है तो जन सेवा को हमको जागृत करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, गलती करने के बाद हमने कभी किसी को गले लगाया है? तूने गलती की है, तुझको गले लगाऊं? बोलो बेटा। अगर किसी ने आपके लिए गलती की है, आपके द्वारा आपके लिए गलती की है, तो आपने उसको गले लगाया है क्या? क्या अपनापन दिया है? क्या उसको आत्मीयता दी है? क्या आपने उसको माफ किया है? बोलो बेटा, जो मैंने बोला है हां ना में उसका जवाब दो। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, जो गलती कोई बाहर का करता है, बात को ठीक से समझना, जो गलती कोई बाहर का करता है तो हम उससे गलती का दंड देते हैं, उसको अपमानित करते हैं। अगर कोई गलती अपना करता है, अगर कोई गलती अपना करता है तो हम उसको माफ कर देते हैं। जो अपनाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर गलती करता है। अगर यही अपनापन, यही प्रेम, यही आत्मीयता बेटा, ये भी बात तेरी सुदेश ठीक है, परंतु सच बता, ईमानदारी से बता बेटा। तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार कोई गलती करे तो ईमानदारी से बोलना। हम उससे मुंह फुला लेते हैं, उससे संबंध काट लेते हैं, या उसे उस गलती का दंड देते हैं। एक आध केस को छोड़ करके बहुतायत किस चीज की है? इसी का परिणाम है समाज में प्राचीन जमाने से लेकर आज तक उंगलीमाल और उसके परिवर्तित रूप समाज में पैदा होते रहे हैं। दुनिया में क्षमा नाम का गुण भी है और दंड देने का गुण भी है। दोनों चीज है बेटा, क्षमा करने का गुण भी है और दंड देने का गुण भी है। अब मैं कह रहा हूं शुरू में ही उसको दंड दे दिया जाए
या एक सीमा तक इंतजार करने पर भी ना सुधरे तो दंड दिया जाए। समाज में दुनिया को गलती करने पर दंड देने के लिए कैद खाने बने हैं, पर सच बताओ उन कैद खानों में से कोई सुधर करके आया है क्या? जो समाज ने कैद खाने जेलें बनाई हैं, उन जेलों में से कोई व्यक्ति सुधर कर आया या और बिगड़ करके आया है? अपराध करने पर अपराधी अपने हाथ और ज्यादा मजबूत करता है। हां निखिल बेटा, बात तो कह रहे हैं, बात तो ठीक कह रहे हैं बेटा, पर एक बात बताओ, आज की सही वास्तविक स्थिति समाज में क्या है? हां सुदेश बेटा, ये भी बात ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है और बार बार गलती करता है तो उसको दंड देना चाहिए, तब देना चाहिए ना दंड। गलती करते ही उसे दंड दे दिया, अरे नासमझी से भी तो गलती हो सकती है। आज धैर्य की सीमा व्यक्ति ने खत्म कर दी है। व्यक्ति ढूंढ रहा है कोई गलती करे तो मैं उसे दंड दूं। हां गुप्ता जी, अगर जागरण का प्रयास किया जाए तो शायद सुधार आए। अगर हम किसी आदमी को सुधारना चाहते हैं, केवल भावना के आधार पर ही हम उसको सुधार सकते हैं। किसी को भी अगर सुधारना है तो उसको भावना के आधार पर ही सुधारा जा सकता है, क्योंकि जो हो चुका है वो तो वापसी आता नहीं है। जो हो चुका है वो वापसी आता नहीं है। और बुरा एक ने किया, दंड दे करके उससे ज्यादा बुरा सामने वाले ने कर दिया, जो अपने आप को निर्दोष मान रहा है। उससे क्या होता है, गलती पर गलती, वार पर वार होते हुए चले जाते हैं। वही चीजें चलती रहती हैं। और उन्हीं चीजों के चलने से समाज में गंदगी, समाज में सामाजिक गंदगी, वैचारिक गंदगी, भावना की गंदगी पैदा होती रहती है। अपराध बढ़ता है। गलती करने वाला अपराध पर अपराध करता जाता है, क्योंकि उसे अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गलतियों के पीछे ही व्यवस्था को नहीं देखते। आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसको नहीं देखते। अब मैं ये कहूंगा, इस विषय को छेड़ने से पहले कैसे इन अपराधों को समाज से हटाया जाए, ये अपने आप में पूर्ण विषय है। अपने आप में एक पूर्ण विषय है।
इस बारे में और गहनता के साथ आपको समझाया जाएगा। इतनी बात कहकर के आज की बात को पूरी कर रहा हूं। समाज मानता है कि व्यक्ति गलतियों का पुतला है। यह समाज मानता है इस बात को कि व्यक्ति गलतियों का पुतला है। कल इस बारे में इससे आगे की बात समझाई जाएगी, आप ध्यान कर लें। तृष्णा शांत, शुभम गुरुदेव जो करा रहे वो करिए। अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, दिशा, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, शुभम मेरा फोन इस समय पर कहां लगा हुआ है? क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? ये जो इतने व्यक्ति सुन रहे हैं इनको हटा दूं? लक्ष्य, बीच में फोन आप क्यों करते हैं और अपनी निजी बात नहीं करेंगे? गुरुदेव इस समय फटकार रहे हैं बुराइयों को, उन पर ध्यान दीजिए। ज्ञान, प्रज्ञा, सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूल
मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण। आपका फोन स्टोरेज से बाहर हो जाएगा। अभी ऐप साफ करें। भंडारण पूर्ण है, अभी साफ करें पर क्लिक करें। आपका फोन धीमा चलता है। सही टेस्ट पैकेज चुनने से पहले क्या तो ये कुंडलिनी जागरण की मंथन 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 मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन
मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का भेदन। This is an app that will make sure you never have to scan a document in your life ever again. And instead of having to scan actual documents, all you do is take a picture of it, and then the app चक्रभेद, शब्दभेद, लक्ष्यभेद। वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का convert them जागरण। into high quality PDFs. It's kind of staggering just how fast it can. मूलाधार चक्र, जागरण। स्वादिष्ठान चक्र, जागरण। मणिपुर चक्र, जागरण। अनाहत चक्र, जागरण। विशुद्ध चक्र, जागरण। आज्ञा चक्र, जागरण। षटचक्र, जागरण। कुंडलिनी, जागरण। चतुर्थ चरण, विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी, जागरण।
पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। परिवर्तन की बात पर जोर देना। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। कामना को भावना में जगाना। वियोग का संयोग में परिवर्तन। जो आज क्षमा करने वाली बात कही है वो वहीं से शुरू होगा। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में। साधक का सविता में। क्षुद्रता का महानता में। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। आज की बात संपन्न। ध्यान देना जो कहा है।